अच्छा, अब बेटा दूसरे एग्जाम्पल के अंदर हम लोगों के पास क्या हो रहा है, हम लोग बेटा काउंटिंग और टोटलिंग दोनों चीजों को समझेंगे इस एग्जाम्पल में। सवाल बोल रहा है इनपुट 50 नंबर्स फ्रॉम द यूजर, अगेन फॉर लूप से 50 नंबर्स इनपुट हो जाएंगे, एंड डिस्प्ले द एवरेज ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर्स इन टू डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, एवरेज निकालने का मतलब है कि हमने सब नंबर्स जो पॉजिटिव हैं उनको हम करेंगे टोटल, और हम साथ साथ क्या करेंगे, हम उनको काउंट भी करेंगे, क्योंकि 50 नंबर्स में से हमें पता नहीं है कितने नंबर्स होंगे पॉजिटिव, तो हमें काउंटिंग करनी पड़ेगी। और इसके लिए हम लोग एक इफ स्टेटमेंट यूज करेंगे और फिर आखिर में राउंड ऑफ कर देंगे आंसर को। ओके, अगेन वेरी सिंपल, पहले मैंने एक वेरिएबल बनाया आई फॉर लूप के अंदर आइटरेट करने के लिए, फिर नम इनपुट लेने के लिए, काउंट काउंटिंग को सेव करने के लिए, टोटल टोटल को सेव करने के लिए। नीचे में रखा है वी आर एज्यूमिंग कि जो नंबर्स आ रहे हैं वो होल नंबर है। डिक्लेयर किया मैंने एवरेज को रियल में, बिकॉज एवरेज जो है वो डिवाइड होकर आएगा, सो इट कैन ऑल्सो गो नेगेटिव। सब नंबर्स का टोटल होल नंबर होगा, पर जब इसको डिवाइड करेंगे काउंट से तो आंसर नेगेटिव डेसिमल में भी आ सकता है। अब मैंने क्या किया, मैंने शुरू में टोटल को इनिशियलाइज कर दिया जीरो से, काउंट को इनिशियलाइज कर दिया जीरो से। पिछली वीडियो में आपको मैंने बताया है हमेशा आप ये करोगे, बिफोर द लूप आप टोटल और काउंट को जीरो से इनिशियलाइज करोगे। फिर मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि भाई फॉर आई 1 to 50, 50 नंबर्स के लिए 50 का इंक्रीमेंट रखा है। मैंने इनपुट किया नंबर, मैंने बोला इफ नम इज ग्रेटर देन जीरो, यानी कि अगर नंबर पॉजिटिव है, इफ नम इज ग्रेटर देन जीरो, तब मैंने क्या किया, मैंने टोटल के अंदर उस नंबर का टोटल भी सेव किया, यानी कि मैंने उस वैल्यू को टोटल का हिस्सा रखा है, और मैंने काउंटिंग भी की, मैंने उस नंबर को काउंट भी कर लिया। लेट्स से एक नंबर आया -7, तो ना ही आप टोटल को चेंज कर रहे होगे ना ही काउंट को चेंज कर रहे होगे, आप जाओगे नेक्स्ट ट्राई पे। अगला नंबर आया 8, अब आप बोलोगे कि अच्छा भाई एक नंबर आ गया है पॉजिटिव, तो काउंट जो है वो मेरे पास चेंज हो जाएगा, 1 हो जाएगा काउंट, और टोटल जो है मेरे पास वो भी बेटा चेंज हो जाएगा, वो मेरे पास हो जाएगा 8। फिर मेरे पास कोई वैल्यू आई जो कि नेगेटिव है, लेट्स -4, टोटल और काउंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर मेरे पास एक वैल्यू आई विच इज 5, तो अब काउंट हो जाएगा 2 और टोटल मेरे पास हो जाएगा 13। तो दिस इज हाउ द लूप विल वर्क, यानी कि हम लोग इग्नोर कर रहे हैं ऑफ ऑल नेगेटिव वैल्यूज या इवन अ वैल्यू विच इज जीरो, हम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज को देख रहे हैं। अच्छा भाई, इस तरह बेटा नेक्स्ट आई करेंगे, 50 मरतबा आइट्रेट करेगा, उसमें जितने पॉजिटिव नंबर्स होंगे वो टोटल और काउंट हो जाएंगे। लूप के बाहर मैंने बोला कि अगर काउंट जीरो है, देखिए मैंने एक स्पेशल केस चेक किया है कि अगर लेट से एक भी नंबर वो नहीं डाल रहा पॉजिटिव, कोई नंबर भी वो पॉजिटिव नहीं डाला, 50 की 50 नंबर जीरो या उससे छोटे हैं, नेगेटिव हैं, तो मैंने बोला कि भाई आउटपुट नो पॉजिटिव नंबर एंटर्ड, क्योंकि फिर काउंट जीरो होता, जीरो डिवाइड बाय जीरो में एरर आता, तो हम लोग वो नहीं करवाना चाह रहे। हमने बोला कोई पॉजिटिव नंबर एंटर नहीं हुआ। हाँ, अगर कोई भी एक भी पॉजिटिव नंबर आया है तो हम उनका एवरेज दे देंगे। कैसे, पहले एवरेज में सेव किया टोटल डिवाइड बाय काउंट, और फिर मैंने एवरेज को राउंड ऑफ कर दिया अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू डू काउंटिंग। अब इसकी एक और एग्जांपल है, अब आगे बेटा मैंने हाईएस्ट और लोएस्ट को समझाया है, और हाईएस्ट और लोएस्ट के अंदर भी मैंने बेटा फॉर लूप की हेल्प ली है। दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल जिसमें हम लोग हाईएस्ट और लोएस्ट को देखेंगे। अभी बेटा ये कंडीशनल लूप्स के ऊपर नहीं आए, तो हम लोग अभी काउंट कंट्रोल लूप्स के अंदर ही चारों मेथड ऑफ सोल्यूशन समझ रहे हैं, काउंटिंग भी, टोटलिंग भी, हाईएस्ट भी और लोएस्ट भी। दिस इज गोइंग टू बी अ स्ट्रॉन्ग बेस, जब आप लोग फिर वाइल लूप और रिपीट लूप की वीडियो देखोगे आपके लिए इसमें हेल्प होगी। बेटा हाईएस्ट और लोएस्ट के कॉन्सेप्ट को समझने से पहले हमने समझना है कि बेटा एक बहुत ज़रूरी बात है कि हाई का जो वेरिएबल होगा, जिस तरह टोटल को शुरू में इनिशियलाइज करते हैं ज़ीरो से, काउंट को भी करते हैं ज़ीरो से, बेटा हाई का जो वेरिएबल होगा उसको आप इनिशियलाइज करोगे विद द लोएस्ट वैल्यू। क्या मतलब है इसका, मैं इसको समझाऊंगा भी। और लो का जो वेरिएबल होगा इसको आप इनिशियलाइज करोगे विद द हाईएस्ट वैल्यू। इसका बेटा ऑल्टरनेटिव एक तरीका है कि आप हाई को इनिशियलाइज करो फर्स्ट वैल्यू से और लो को भी करो फर्स्ट वैल्यू से। इसके ऊपर बेटा मैं आऊंगा कि इसका मतलब क्या है। देखो बेटा, सवाल के अंदर आपको इस तरह बोला जा सकता है कि इनपुट 20 टेम्परेचर वैल्यूज, ठीक है, एंड डिस्प्ले कर दो हाईएस्ट, लोएस्ट और एवरेज टेम्परेचर, ठीक है। लेकिन अगर वो आपको ये इस तरह कोई रेंज ना दे, हाँ मैंने आगे रेंज दी हुई है कि टेम्परेचर जो है इट इज़ बिटवीन -20 to 45, अगर आपके पास कोई रेंज नहीं है तो बेटा ऑब्वियस सी बात है, अब आप पता नहीं कर सकते कि यार लोएस्ट वैल्यू या हाईएस्ट वैल्यू क्या होगी रेंज के मुताबिक। यानी कि बेटा यहाँ पे रेंज दी हुई है, तो बेटा अभी तो 20 टेम्परेचर एंटर नहीं हुए ना, सवाल अभी अपने रीड किया है, लेकिन लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर क्या आ सकता है, -20।
और हाईएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर क्या आ सकता है 45। तो मैं इसलिए बोल रहा होता हूँ कि हाई को इनिशियलाइज करें लोएस्ट पॉसिबल वैल्यू से या लोएस्ट वैल्यू से। तो हम लोग बोल देते हैं यहाँ पे लोएस्ट पॉसिबल वैल्यू से आपने हाई को इनिशियलाइज करना होता है और लो को इनिशियलाइज करना होता है विद द हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू। लेकिन ये तभी पॉसिबल है अगर आपको एक रेंज दी जाए, इधर थ्रू एक्सप्लिसिट मीन्स लाइक दिस कि रिटर्न हो रेंज, या क्या पता वो आपको बोल दें कि हमारे पास स्कोर्स हैं, ठीक है, ऑफ फुटबॉल टीम या किसी और चीज़ के अंदर स्कोर्स। तो बेटा स्कोर्स अब मुझे अगर पता है कि यार नेगेटिव नहीं हो सकते, तो मैं सोच लूँगा कि यार यहाँ पे स्कोर्स की बात है या एज की बात है किसी बंदे के, तो एज जो है वो मेरे पास 0 से कम नहीं हो सकती। तो एज की बेटा लोएस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या हुई 0 हुई। तो बेटा इस तरह कॉन्टेक्स्ट से भी आपने समझना है, क्या पता आपको कोई लोएस्ट या हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू पता लग रही हो विद द कॉन्टेक्स्ट। वरना बेटा अगर आपको कॉन्टेक्स्ट भी नहीं गिवन, यानी कि अगर सवाल इस तरह का होता इनपुट 20 टेम्परेचर वैल्यूज और बताओ हाईएस्ट और लोएस्ट क्या है और एवरेज क्या है, अब तो बेटा पता नहीं टेम्परेचर वैल्यूज की हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या है, लोएस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या है, ये हमें नहीं पता। तो बेटा इस तरह के केस में हम क्या करेंगे, हम लोग हमेशा हाई को इनिशियलाइज कर देंगे विद द फर्स्ट इनपुट फर्स्ट वैल्यू और लो को भी इनिशियलाइज कर देंगे विद द फर्स्ट वैल्यू। पहले बेटा हम लोग केस ये वाला केस देखते हैं, लोएस्ट और हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू वाला, जिसके लिए हमें रेंज दी हुई है। मैंने बोला टेम्परेचर -20 है 245, इसके बीच में ही आएगा। तो बेटा फॉर्मूला क्या होता है हाई का वो देखते हैं। हाई का फॉर्मूला है इफ नम ग्रेटर देन हाई एरो नम एंड इफ। लो का फॉर्मूला है इफ नम लेस देन लो देन लो एरो नम एंड इफ। किस तरह यूज करना है इसको, बेटा सेम सिमिलर मेथड है कि इनिशियलाइज लूप के बाहर होगा जनरली और फॉर्मूला लूप के अंदर अप्लाई होगा। सेम गोस फॉर लो। देखते हैं 20 टेम्परेचर वैल्यूज इनपुट करवानी है, फॉर लूप्स हो जाएंगी, फिर बाकी के काम अंदर देखते हैं कैसे होगा। डिक्लेयर किया टेम्प को इनपुट लेने के लिए, ये वेरिएबल है, हाई में हाईएस्ट सेव करने के लिए, लो में लोएस्ट सेव करने के लिए, आई फॉर लूप को यूज़ करने के लिए यानी कि आइट्रेट करने के लिए, और टोटल के अंदर टोटल सेव करने के लिए। इसको किया इंटीजर में डिक्लेयर। टोटल क्यों सेव कर रहे हैं सर, एवरेज निकालना है। तो 20 टेम्परेचर वैल्यूज है तो काउंटिंग नहीं करनी क्योंकि मुझे पता है 20 से डिवाइड हो जाएगा एवरेज के लिए, टोटल डिवाइड बाय 20। लेकिन बेटा टोटल निकालने के लिए वेरिएबल चाहिए, और बेटा डिक्लेयर किया मैंने एवरेज को रियल में। शुरू में टोटल को कर दिया 0, फॉर्मूला का हिस्सा है। हाई हो गया इनिशियलाइज लोएस्ट पॉसिबल वैल्यू से, लो हो गया इनिशियलाइज हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू से। फॉर आई 1 to 20 एडिशन के लिए इसको रन किया। एंटर टेम्प आई, ये आपको पता ही है क्या होता है, प्रॉम्प्ट किया, इनपुट लिया टेम्परेचर। टेम्परेचर को मैंने क्या कर दिया, टोटल कर दिया, और मैंने बोला फॉर्मूला यूज़ किया मैंने इफ़ टेम्प ग्रेटर देन हाई, तो अब हाई हो जाएगा टेम्प के बराबर एंड इफ। दूसरा फॉर्मूला लगा दिया इफ़ टेम्प लेस देन लो देन लो हो गया टेम्प के बराबर एंड इफ। बेटा ये बात ज़रूरी है कि आप दो अलग अलग इफ स्टेटमेंट्स बनाओ, इफ़ एंड इफ हाई के लिए और इफ़ एंड इफ लो के लिए, सही है। वरना एरर आ जाएगा एक ऐसे केस में जब सब वैल्यूज मेरे पास क्या होंगी, सेम होंगी। 60 लेट्स से सब टेम्परेचर जो है ना वो हो जाए मेरे पास 20, सारे 20 के 20। तो बेटा अगर सारे टेम्परेचर 20 हैं तो हाईएस्ट टेम्परेचर भी 20 होगा और लोएस्ट टेम्परेचर भी 20 होगा। तो इस तरह के केस के लिए बेटा आपको ज़रूरी है कि आपने दोनों स्टेटमेंट्स अलग अलग रखी हों, वरना एरर आ जाएगा इस केस में। बाकी हर केस में दो इफ स्टेटमेंट्स मिल के भी काम हो जाएगा अगर आप एल सिफ लगाते एंड इफ की जगह पर। बेटा आपने याद रखना है कि आप हमेशा दो इफ स्टेटमेंट्स अलग अलग लगाओ, जिस तरह मैंने ये काम किया हुआ है। अब बेटा दोनों हाईएस्ट का फॉर्मूला लगा दिया, टोटलिंग भी कर ली भाई लूप के अंदर, हाईएस्ट का फॉर्मूला भी लगा दिया, लोएस्ट का फॉर्मूला भी लगा दिया। नेक्स्ट आई लूप को क्लोज कर दिया। 20 एडिशंस के बाद आपने बोल दिया हाईएस्ट लोएस्ट और एवरेज क्या है, हाई कॉमा लो के बराबर, और एवरेज के लिए मैंने आउटपुट कर दिया टोटल डिवाइड बाय 20 कॉमा 2, राउंड ऑफ करके इसको 2 डेसिमल प्लेसेस में। तो तीनों चीज़ें एक एक करके आउटपुट हो जाएंगी। अब बेटा इसको समझने के लिए मैंने ड्राई रन किया हुआ है। सवाल में बोला हुआ है 20 टेम्परेचर वैल्यूज़, मैंने आपको 1 2 3 4 5 6 टेम्परेचर वैल्यूज़ के लिए ड्राई रन किया हुआ है। थोड़ा रफ ड्राई रन है, ट्रेस टेबल को आपने इतना एक्सप्लिसिटली नहीं देखना, उसके लिए अलग वीडियो मैं बताऊंगा हाउ टू सॉल्व ट्रेस टेबल्स। अच्छा भाई, अब बेटा मैंने टोटल को शुरू में इनिशियलाइज करा हुआ 0 से, हाई -20 है, लो 45 है। देखते हैं काम किस तरह हो रहा है।
शुरू में मेरे पास आई हो गया 1, आप देख सकते हो लूप के अंदर आई जो है वो 1 हो गया, सही है। मैंने टोटल को शुरू में, अब बेटा देखते हैं टोटलिंग तो बाद में हुई है। उससे पहले मैंने यह किया, मैंने इनपुट लिया टेम्प जो कि है -15। -15 के बाद टोटल का फॉर्मूला मैंने लगाया था इनपुट लेने के बाद, टोटल प्लस टेम्प। तो टोटल जीरोस की जगह क्या हो गया, -15 हो गया। इसके फ़ौरन बाद मैंने बोला इफ़ टेम्प ग्रेटर देन हाई। अब बेटा एक बात खुद देखो, क्या हाई की वैल्यू है -20, टेम्प क्या है -15, क्या -15 ग्रेटर देन है -20 से, है। तो अब नया हाईएस्ट टेम्परेचर क्या हो गया, पहले था -20 स्टार्टिंग में, अब नया हाईएस्ट टेम्परेचर हो गया -15। इसी तरह बेटा मैंने बोला इफ टेम्प लेस देन लो, तो पहले लोएस्ट की वैल्यू थी 45, क्या -15 45 से छोटा है, छोटा है। इफ टेम्प लेस देन लो देन लो के अंदर टेम्प सेव कर दें। तो अब बेटा मैंने लो के अंदर 45 की जगह -15 सेव कर दिया। आप देख सकते हो बेटा कितनी इजीली, फिर NDF हुआ नेक्स्ट आई हुआ, लेकिन आप देख सकते हो कितने इजीली जो पहला टेम्परेचर था -15, उसने हाईएस्ट और लोएस्ट दोनों वैल्यूज को रिप्लेस कर दिया, विच इज करेक्ट। कि शुरू में अगर एक ही टेम्परेचर आया है -15, तो हाईएस्ट टेम्परेचर भी -15 होगा और लोएस्ट टेम्परेचर भी -15, और यही हम चाह रहे हैं। अब बेटा ऑब्वियसली एक नया टेम्परेचर आया 6, तो हम लोग अब देख सकते हैं कि 6 को हमने टोटल में ऐड किया, -15 प्लस 6 इज -9। अब बेटा 6 जो है वो -15 से ज़्यादा है, सो इफ टेम्प ग्रेटर देन हाई, देन हाई में टेम्प शिफ्ट कर दो। तो बेटा यहाँ पे -15 की जगह क्या आ गया, हाई में 6 आ गया, और -15 6 से छोटा नहीं है, सॉरी 6 -15 से छोटा नहीं है। सो टेम्प एक लिखा हुआ है इफ टेम्प लेस देन लो, टेम्प भाई लेस देन लो नहीं है ना, 6 -15 से छोटा नहीं है, तो यहाँ पे देन के ऊपर नहीं गया। नेक्स्ट नंबर पे गए 8, 8 को भी टोटल किया -1 हो गया। 8 जो है वो 6 से भी बड़ा है, तो 8 ने 6 को रिप्लेस कर दिया, हाई अब 8 हो गया। 8 -15 से छोटा नहीं है, रिप्लेस नहीं किया। नेक्स्ट हम चलाया 30, 30 को ऐड किया 29 आ गया, 30 -1 29 होता है। अब 30 जो है वो 8 से भी बड़ा है, तो उसने भाई रिप्लेस कर दिया 8 को, अब हाईएस्ट हो गया 30। लेकिन 30 -15 से छोटा नहीं है, तो अभी तक की लोएस्ट वैल्यू -15 ही रही। फिर नया टेम्परेचर आया 5, 5 को ऐड किया 29 में 34 हो गया। 5 जो है वो 30 से बड़ा नहीं है, तो 5 ने इसको रिप्लेस नहीं कर सका। 5 -15 से छोटा भी नहीं है, तो 5 लोएस्ट को भी रिप्लेस नहीं कर सका। और उसके बाद नया टेम्परेचर आया 12, -12 ऐड किया 22 हो गया टोटल। -12 जो है वो 30 से बड़ा नहीं है, नहीं रिप्लेस कर सका। -12 जो है वो -15 से छोटा भी नहीं है, तो लोएस्ट को भी रिप्लेस नहीं कर सका। एंड इसी तरह एक कंटिन्यू होता रहेगा, और इसी तरह टोटलिंग होती रहेगी। अगर 30 से बड़ी कोई वैल्यू आ गई तो उसको रिप्लेस कर देगी, -15 से छोटी कोई वैल्यू आ गई तो उसको रिप्लेस कर देगी, और 20 वैल्यूज के बाद आप फिर हाईएस्ट लोएस्ट और एवरेज को आउटपुट कर रहे हो। और बेटा ये हमारे पास था, यस ये बेटा हमारे पास था हाईएस्ट और लोएस्ट का यूजेज यूजिंग फॉर लूप। ये एग्जांपल मेरे पास क्या है, मैंने यहाँ पे अगेन अगली बात बताई, अगर रेंज ऑफ वैल्यूज नहीं दी हुई तो फर्स्ट वैल्यू को यूज़ करेंगे। ये थोड़ा हमारे पास थोड़ा मुश्किल होता है इससे, पर बहुत सिंपल है। एग्जांपल देखते हैं। When no range of values are given, we will initialize highest and lowest with the first value. कैसे? Input 50 numbers from the user and display the highest, lowest and the total of the numbers. 50 नंबर इनपुट करने हैं, कुछ नहीं पता हुआ कि भाई हाईएस्ट पॉसिबल क्या होगा, इसमें लोएस्ट पॉसिबल क्या होगा। 1 मिलियन लिख देंगे, -9 मिलियन लिख देंगे, कुछ पता नहीं है। तो हमने क्या किया, हमने फर्स्ट वैल्यू वाला तरीका इस्तेमाल करना है। फर्स्ट वैल्यू वाला तरीका यहाँ सीखते हैं। डिक्लेयर किया नम को इनपुट के लिए, आई को किया फॉर लूप के लिए, हाई को हाईएस्ट के लिए, लो को लोएस्ट के लिए। अच्छा भाई टोटल का वेरिएबल नहीं डिक्लेयर किया, टोटल का वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं। टोटल भी निकाला है और मैंने टोटल को भी डिक्लेयर कर दिया। अब यहाँ पे मेरे पास क्या हुआ, सबसे पहले मैंने, अब आप देख रहे हो यहाँ पे एक चीज़ यूनिक हुई, मैंने एक इनपुट लूप के बाहर लिया, क्योंकि बेटा मुझे फर्स्ट वैल्यू चाहिए हाईएस्ट और लोएस्ट को इनिशियलाइज करने के लिए। इस मजबूरी की वजह से मैंने क्या करा, मैंने एक इनपुट लूप के बाहर लिए, थोड़ा डिफरेंट केस है। मैंने बोला एंटर करो पहला नंबर, एंटर नम 1। उसके लिए तो स्क्रीन पर लिखा है एंटर नम 1, वो पहला नंबर एंटर कर देगा। मैंने क्या किया, मैंने भाई फर्स्ट इनपुट को भी बना दिया हाई,
फर्स्ट इनपुट को मैंने बना दिया लो। बेटा टोटल शुरू में 0 होता है, पर अगर एक इनपुट आ चुका है ऑलरेडी, कुछ भी नंबर आया होगा, -20 आया होगा या 5 आया होगा, तो शुरू में अब टोटल क्या होगा, 0 नहीं होगा, वही नंबर होगा। तो अगर लेट से 5 आ गया पहला नंबर, तो अब टोटल वैल्यू क्या हो गई, टोटल की 5 हो गई। फिर इसमें अब कुछ ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा, तो बेटा टोटल नाउ बिकम्स नम। इसके बाद बेटा सब कुछ सिमिलर है। बस एक बात का ख्याल रखो बेटा, एक नंबर इनपुट हो चुका है, तो अब लूप जो है आई का वो 1 to 50 नहीं चलेगा, वो चलेगा 2 to 50। कि सेकेंड नंबर से आप इनपुट ले रहे हो 50th नंबर तक। मैंने बोला स्टार्टिंग ऑफ फॉर लूप टू इनपुट 2 to 50 नंबर्स, यानी कि 49 नंबर्स। और आप 1 to 49 भी बोल सकते हो, पर 2 to 50 इज बेटर बिकॉज प्रॉम्प्ट साथ साथ चलता रहेगा। फॉर आई 2 to 250 प्रॉम्प्ट किया, इनपुट किया, टोटलिंग का फॉर्मूला, हाईएस्ट का फॉर्मूला, लोएस्ट का फॉर्मूला, एंड इफ नेक्स्ट आई, एंड दिस इज द एंड ऑफ योर काउंट कंट्रोल लूप्स एंड काउंटिंग टोटलिंग हाईएस्ट लोएस्ट। अब बेटा अगली वीडियो में मैं समझाऊंगा कि भाई को कंडीशनल लूप्स वाइल टू एंड वाइल और रिपीट अंटिल किस तरह वर्क करते हैं। हमने ऑलरेडी ये चारों मेथड समझ लिए, तो अगली वीडियो में बेटा आपके लिए बड़ी आसानी होगी कि हमने सिर्फ और सिर्फ कंडीशनल लूप्स को समझना है अगली वीडियो के अंदर, नथिंग एल्स।